नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड क्षेत्र में और हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो एक संघ के संस्थापक है। संघ का नाम गरीब कल्याण नवयुवक संघ है और मैं आपको बता दूं कि संघ को लेकर के ये काफ़ी जो है खासकर गरीब बस्तियों में जाकर इनका कई वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा जो है कि छाए माने वायरल होते रहता है और सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो देखे कई वीडियो इनका हम देखे जिसमें बताई जा रही थी कि गरीब कल्याण है, तो कई कार्य कर रहे थे, गांव गांव में जाकर मीटिंग कर रहे थे। तो हम जानने का प्रयास किए कि आखिर ऐसा कौन से काम करते हैं कि हर जगह देखते हैं कि 20, 25, 50 की संख्या में गरीब लोगों को बिठाकर मीटिंग सीटिंग करना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से डालते रहते हैं। तो हम सोचे कि आखिर क्या इनका मैंने फ्यूचर में इनका क्या लक्ष्य है, इनका क्या ड्रीम है, जिसको लेकर के हम आए हैं, पहुंचे इनके आवास पर, बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। मेरा नाम राजेश राम हुआ, कोटवा प्रखंड, जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का अस्थायी निवासी हूँ। अच्छा, आपका जो ये संघ जो चलता है गरीब कल्याण नवयुवक संघ, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? और मुख्य उद्देश्य यही है कि देखिए, हम 2016 में जब चुनाव लड़े तो चुनाव में हम जब घर घर घूमने, क्या चीज के चुनाव लड़े? मुखिया का घर घर घूमने का प्रयास किए, सब लोग सब मिले जुले, तो हम देखे कि सब जाति में गरीब पाया जा रहा है, माने सब जात में गरीब मिल रहा है। इसलिए तो हम एक बात सोचे कि लोग कहते हैं कि लोग जो है छोट वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग एक पलड़ा पर नहीं चढ़ता है, वोट नहीं दे पाता है एक संघ में। तो इसलिए हम सोचे कि इसके पीछे कारण क्या है जो लोग जो है मान लीजिए कि वोट नहीं दे पाता है एक जगह। इसमें यही हम लोग का देखने में लौके कि मान लीजिए कि 4 भाई आज है, 4 जगह से पैसा लिया हुआ है, कोई कर्जा बेटी का शादी में, कोई बीमारी में, कोई किसी का आर पर बसा हुआ है। इसीलिए उनका कहल करता है सब भाई 4 जगह अपना मतदान करते हैं। इसीलिए हम लोग कमज़ोर हैं, हम गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यही बात सोच करके अपने मन में यही बात रखे कि एक गरीब कल्याण नवयुवक संघ हम विस्तार करें, कि ताकि हमारा सपना है कि इस संघ का माध्यम से हम ये बात नहीं सुने कि कहीं कोई बिना दवाई का मर गया। माने जैसे आपका वार्ड चाहे हमारा वार्ड में कोई गरीब गुरबा का अगर तबीयत रात में खराब हो जा रहा है, 10 घर मांगेगा, एक भी दवाई का पैसा कोई नहीं देगा, तब तक उसका बीमारी बदलेगा, मर जाएगा। देखबे करते हैं कि सदर अस्पताल हॉस्पिटल का स्थिति है भैया। कोई जाता है तो गरीब जिनका देह पर जामा नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको धक्का दे करके हटाया जाता है, उसको शुद्ध से दवाई का वितरण नहीं किया जाता है। उसमें भी बड़े बड़े लोग का पैरवी, बड़े बड़े नेता का पैरवी अगर जिसके पास होता है उसका उपचार बढ़िया होता है, नहीं तो गरीब का कोई सहारा नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम संघ उत्पन्न किए कि ताकि मान लीजिए कि संघ हम चलाएंगे, हर एक गाँव गाँव में जा कर के हम जैसे इसका मीटिंग करेंगे कि हम लोग जागरूक रहें, हम लोग एक संगठन रहें। जैसे मान लीजिए कि एक विस्तार रूप है, नेता का जो धर्म होता है वो एक पेड़ की समान, एक गंगा जी के समान, एक सूरज की समान होना चाहिए, कि ताकि कोई भी व्यक्ति में जाति अंदर बात नहीं आना चाहिए, जाति का बात नहीं चलना चाहिए। सब मनुष्य एक है, हम लोग सब मनुष्य, जितने भारतवासी हैं, जितने बिहारवासी, चाहे जहाँ की भी लोग हो, सब मनुष्य हम लोग एक हैं। इसलिए हम इसको हमदर्दी लेते हुए हम ये बात सोचे कि संघ एक बनाते हैं। हर एक वार्ड में शिष्टाचार की स्कूल का निर्माण करने के लिए हम अपने स्तर से कलम कॉपी देने का प्रयास हम करेंगे, कि ताकि 5 साल से लेकर के 10 साल बच्चा पढ़ सके। स्कूल का स्थिति देखबे करते हैं जो क्या हो रहा है। हम किसी कोई सरकार का चाहे केंद्र का हम कोई दोष नहीं देते हैं, इसलिए कि हम अपने स्तर से जब हम लोग जागेंगे तो हम लोग को अधिकार जरूर दिखेगा, आगे बढ़ेंगे जरूर दिखेगा। तो हम ये सोचे कि संस्कार सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, संस्कार कोई नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ही संस्कार पढ़वाना चाहते हैं कि आज बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल तक ले है,
उनको वो जो भी हो, गांव का लोग है, एक लड़का चाहे कोई भी अगर लड़की हो पढ़ी लिखी है वो पढ़ाएगी, उनका जे गार्जियन का बच्चा पढ़ेगा वो 30 रुपया देगा। माने हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ तक ले न्यूज़ जाए, अगर समाज सुने, लोग सुने, इस पर जागरूक रहे, उसको इतना ही पढ़ाना है कि बच्चों सूरज उदय से पहले जगना है, माता पिता को प्रणाम करना है, बड़ बुजुर्ग को प्रणाम करना है, स्नान ध्यान करके स्कूल जाना है। ठीक है, ये संस्कार अगर पढ़ेगा तो मान लीजिए कि एक दिन वो किसी बड़े से, किसी अपने पिता से आंख तो दिखाकर नहीं बात करेगा, कोई गलत व्यवहार तो नहीं करेगा। इसीलिए यही हमारा सोच है, यही सोच है कि मान लीजिए कि किसी का लड़की का शादी, किसी को इमरजेंसी में हमारा संघ जहाँ तक ले है ये मदद करे। माने एक इसका यूनिटी बन रहा है, जिससे प्रखंड अध्यक्ष बन रहा है, पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, यहाँ स्तर अगर कोई भी गरीब है, भूमिहीन है, मान लीजिए कि अगर पैसा का आवश्यकता है, हर एक प्रखंड में इसका व्यवस्था किया जाएगा। मान लीजिए कि आवेदन दिया वो अध्यक्ष के पास, उसके पास जब ऐसे मान लीजिए कि अथी क्या बोलते हैं कि लड़की का शादी है, उसमें से 10,000 50,000 घटता है, कोई गरीब का 50,000 से 1 लाख रुपया घटता है। इसलिए उसमें से आएगा पैसा, फिर पैसा का पैसा रिटर्न करेगा साल भर में, वो कोई से नहीं लेगा, नहीं मुड़ी धास के चलेगा। हम देख रहे हैं दुनिया में कि आज एक लड़की की शादी करने के लिए 10-10 साल तक ले लोगों ने दूसरे को, आपका चाहे दूसरा का गुलामी करता है कि भाई हमको अगर 10,000 रुपया देगा तो उनका मान लीजिए कि हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के मामला है जहां हम लोग का गुलामी है भाई, यही बात तो है। ये बात, एक और बात हमको याद है, सरकार, बिहार सरकार को हम लोग नीतीश कुमार जी को बहुत दिन से मान सम्मान और साथ हैं, हम लोग हैं, मदद भी किए हैं। आज मान लीजिए कि हमारे तेजस्वी भैया और नीतीश कुमार जी सब एक साथ हैं। हम यही आग्रह उन लोगों से करेंगे कि आज ज़मीन का जो लेखा जोखा है, आज गरीबे भूमि ने ज़मीन कोई से 2 धूर 4 धूर लिखाता है। आज ज़मीन का रेंट इतना ना लग रहा है लिखाई, जे हम लोग गरीब को पैसा नहीं है, सकान नहीं है जो लिखा पाएंगे। आज बसने की ज़मीन नहीं है, किसी को अपनी होरापाती करके ज़मीन लेते हैं कि 5 धूर दे दीजिए, या लिखाई नहीं जुड़ता है कि हम लिखाई। इस पर भी सरकार से हम अपील करेंगे हाथ जोड़ करके कि सरकार इस पर ध्यान दे, कि ताकि गरीब को जब ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो उसमें लिखाई पर थोड़ा एथी किया जाए। भूमिहीनों के लिए क्या, भूमिहीनों को, ठीक है, भूमिहीन जो अतिक्रमण के नाम पर जिसको हटाया जाए उसके लिए क्या कहना चाहिए? अतिक्रमण जहाँ भी तक ये सरकार में कानून जो बन गया है, मान लीजिए कि आपका यही हम कहेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि जिसका पीछा, माने जो व्यक्ति का घर है, चाहे कोई भी जाति का हो, उनका पीछा अगर किसी का ज़मीन है, हमारा है, आपका है, तो उसी व्यक्ति को ज़मीन देना चाहिए। इसीलिए अपना बिहार से झगड़ा लड़ाई समाप्त होगा। मान लीजिए कि दूसरे जगह का लोग आकर लिखा लेगा, तो मान लीजिए कि वो आदमी तब कल उजारना शुरू करेगा, तो अतिक्रमण 70% से लोग गरमजरुआ में बसा हुआ है ना जी। हम यही अपील करेंगे कि मान लीजिए कि अगर कहीं आवेदन पड़ता है अतिक्रमण का, तो बरिया पदाधिकारी से जांच करवा कर कहीं अतिक्रमण किया जाए। मैं इससे बहुत दुखी हूँ, देश दुनिया में देखता हूँ कि ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 5 डिसमिल जो बातचीत हुआ था, सरकार जो बोली थी कि हाँ 5 डिसमिल हम देंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो कह दिया, सुन लिए, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक ले तो हम नहीं देखते हैं कि कहीं कहीं जैसे बाई चांस दौड़ते दौड़ते चक्कर काटते काटते लोग 5 डिसमिल या 3 डिसमिल के लिए हार के बैठ जाता है, कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है, नहीं जांच करता है, ऐसा होता है। अभी तो सरकार का अपना जैसे सोच है, जैसे करें, लेकिन हम हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करेंगे कि सरकार अगर 3 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन देना है, उसका सर्वेक्षण करके दिया जाए। क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।